तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की रक्त चरित राजनीतिक हिंसा की। आखिरकार पश्चिम बंगाल में इतनी राजनीतिक हिंसा क्यों होती है? चुनाव सर के सामने है, इसलिए एक बार फिर से हिंसा का तांडव है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सौरभ सिकदर बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बादल देवनाथ टीएमसी के लीडर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हर्ष पांडे, मेरे एक दर्शक नोएडा से। हर्ष, क्या कहेंगे आप? क्योंकि नोएडा में तो इतना रक्त चरित्र चुनाव के वक्त हमको देखने को नहीं मिलता, पश्चिम बंगाल में ज्यादा। क्या आप वहां इससे प्रवृत्ति मान चुके हैं? जी सर, सीधी सी बात है, ये एकदम ममता बनर्जी लीडर भक्ति कही जा सकती है। जिस तरह आज अमित शाह ने परिवर्तन रथ को रवाना किया है, ममता के चेहरे पे भय साफ तौर पे देखा जा सकता है और इनके कार्यकर्ताओं गलत रास्ते पे उतर चुके हैं पूरी तरह। कह सकते हैं बीजेपी को, ये पूरी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। लगातार मीडिया में पिछले कुछ सालों से लगातार खबरें आती रही हैं कि मीडिया बीजेपी कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष। सीधे चलता हूं मैं यहां से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बादल देवनाथ, जो कि टीएमसी के लीडर है। बादल साहब, ममता बनर्जी ने क्यों बोला ऐसा कि 2009 में लेफ्ट ने अपने 19 में लेफ्ट ने अपने वोट जो है पूरे बीजेपी को ट्रांसफर करा दिए? क्या ये सच था, या आप सिर्फ ये जताना चाहते थे कि नहीं नहीं वोट तो भी बरकरार है, वो तो खाली लोकसभा के नाम पर बीजेपी के पास चले गए थे? तो मान तो रही है ना कि हमारे पास एक पोटेंट थ्रेट है बीजेपी को लेके। देखिए दीपक जी, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, आप भी समझ गए। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, वो कांग्रेस और लेफ्ट का उस समय कोई अलायंस नहीं था। और सीपीएम क्या किया उसका यही था, आवाज था, जो पहले टीएमसी को हराओ उसके बाद हम देख लेंगे। इसीलिए 2019 में सीपीएम का सारे वोट भाजपा को दिया। अभी वो लोग देख रहा है, उसका तो अस्तित्व तो नहीं रहेगा, इसलिए कांग्रेस के साथ फिर अलायंस किया और उसका 7% वोट आ गया और कांग्रेस का 5%, टोटल मिला के 12% हुआ। और 12% तो एक भी एमएलए तो नहीं मिलेगा। और अभी जो जांच हुआ CNN से और इंटरनेशनल चैनल, इंटरनेशनल जो कंपनी है जो ये कर रहा है, वो लोग सब देख रहे हैं। अब पूरे देश को समझ में आ गया 54% के ऊपर लोग चाहते हैं ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री हो रहा है। और एनालिसिस किया, और कांग्रेस सीपीएम जो यहाँ पर 1-2 सीट पे मिल सकता है कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो अफसोस होता है ये दोनों लड़ाई करके 30 साल 40 साल से कितने हजारों लोगों को मार दिया और वो एक साथ है। इसलिए बंगाल की जनता ये लोग का ना नाम, इन लोग का स्लोगान, ना कुछ, ना आदर्श, ना आइडियोलॉजी, कुछ नहीं सुन रहा है। लेकिन लास्ट में मुझे एक लाइन बोलने दीजिए दीपक जी। मनोज जी आया, भाषण दिया, चला गया और बांग्ला में 2-4 बात भी किया। और मैं पूरा बंगाली यहाँ पर वोटर छोड़ो भी है, बंगाली है, शुभंकर दिए, शुभंकर था बांग्ला जानते हैं। और पूरा झूठ बोल के चला गया, पूरा झूठ बोल के चला गया और बंगाल के बारे में झूठ बोल के चला गया। और वो खुद जानते हैं ममता बनर्जी कितना अच्छा काम किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए 20 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नारी सुरक्षा के बारे में, शिशु सुरक्षा के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में। ठीक है, हो गया आपका 1 मिनट हो गया। मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, देखिए आपके सामने टेलीविजन पर आरोप लगा है, आपके सामने टेलीविजन पर आरोप लगा है कि लेफ्ट पार्टियों ने अपने वोट बीजेपी को दे दिए और कहा ममता को हरा दो, बाकी बाद में देख लेंगे। जवाब दीजिए। आप सुनिए, इनके बादल देवनाथ के ममता बनर्जी के आरोप की हमें चिंता नहीं, आरोप लगाना लगाती रहे, बैठी रहे घर में। जिसको फांसीवाद वर्सेस कम्युनिज्म का इतिहास, अरे विवेक जी बताइए ना, किन लोगों के घर में सफेद कपड़ा आपने भेजा था? कितने लोगों को मर्डर किया आप लोगों ने? कंकाल कहाँ पर मिला था? सीपीएम के जमाने में तो कंकाल मिला था ना, बड़ा बात बनने से पहले पिछले 30 साल में आपने क्या किया है पूरे देश में? क्या किया है? और छोड़िए ना, पत्थर से देंगे, झूठ बात बोलिए, याद रख लेना वामपंथी हैं, झुकना नहीं सीखा हमने किसी के सामने। अरे अभी क्या कहेंगे कि आपने अपने वोट बीजेपी को दिलवा दिए, इस पर क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव? आपने अपने वोट बीजेपी को दिलवा दिए। प्रूफ लेके दीपक जी को मैं दे दूंगा, एक प्रूफ लेके दूंगा, कितना मर्डर किया, कितना कंकाल मिला। बिल्कुल नहीं, क्या बोलेंगे संगीत रागी जी? क्या ये हकीकत नहीं है कि 2019 में बिक्रीपुर का बात भूल गए, लेफ्ट ने अपने वोट बीजेपी को दिलवा दिए ममता बनर्जी की हालत खराब करने के लिए? क्या ये सच नहीं है? बताइए, जिससे उनका ही राजनीतिक वजूद खत्म हो गया। किसी ने कोई वोट बीजेपी को भी हराएंगे, देखिए, तृणमूल को भी हराएंगे। अच्छी बात है।
बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है ख्वाब आपका। देखना अच्छी बात है विवेक जी, दिन में ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। आप झुक नहीं सकते, लेकिन आप इस देश से पहले समझो, लेफ्ट का जो सेकुलरिज्म है, लुप्त हो जा रहे लेफ्ट का हैं। सेकुलरिज्म और कांग्रेस का सेकुलरिज्म कभी भी बीजेपी के सांप्रदायिकता को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल म्यूजियम में वामपंथी क्या होते थे, आप कोई बात नहीं, चिंता ना करो, हम बिहार 2021 के बाद म्यूजियम में चला जाएगा लेफ्ट, 2021 में म्यूजियम में चला जाएगा, ढूंढना पड़ेगा दूरबीन से लेफ्ट को ढूंढना पड़ेगा। और तगड़ा और कांग्रेस तो जा रहा है पूरा देश से, समझ लीजिए। वो कह रहे हैं दूरबीन से लेफ्ट को ढूंढना पड़ेगा 2021 के बाद। सहमत है विवेक श्रीवास्तव? दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा। चलिए इस पे एक्सपर्ट कमेंट संगीत रागी से ले लेते हैं। संगीत रागी जी बोलिए प्लीज, इंतजार मत कीजिए इनका। क्या इनको दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा 2021 के बाद विवेक श्रीवास्तव को? दीपक जी देखिए दीपक जी, वैसे विवेक श्रीवास्तव आज उनके कपड़े का रंग आप देख रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को लोग जो है वो मूलतः भारतीय दर्शन के अनुसार पीला वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा है उनका सैफ्रनाइजेशन कैसे हो रहा है? आप चिंता, हिंदू धर्म में वो लौट रहे हैं, वो दाढ़ी जरूर रखे हुए हैं मुल्लों की तरह, लेकिन वो हिंदू धर्म में उनका परावर्तन हो रहा है। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे। और जितना वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथ की राजनीति जो है वो खत्म हो गई है। जमीन पर उनको नारे लगाने वाले लोग रह गए हैं और स्टूडियो से तो ये लोग आज से नहीं 1947 से क्रांति कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी वामपंथ सक्सेसफुल हुआ क्या? भारत के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगा क्या? 34 साल में बंगाल को उन्होंने कहां से कहां ले जाकर, बंगाल पहले सैया गए परदेश ठुमरी गाई जाती थी और परदेश का मतलब कलकत्ता हुआ करता था, क्योंकि कलकत्ता डेवलपमेंट का मॉडल सिर्फ शॉपिंग मॉल तो नहीं होते ना। उस बंगाल की बड़ी गाड़ियां, बड़ी कोठियां, अडानी अंबानी की सरकारें, ये नहीं होता डेवलपमेंट। हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, भाग गई, गरीब को रोटी दी। जितने वहां पर व्यापार करने वाले लोग थे वो हम लोग लड़ रहे हैं आपसे, आपने गलत रिफॉर्म्स किए। क्योंकि किसान के आंदोलन में खड़े हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट है। आप वहां की शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए। एक समय बंगाल के अंदर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, आज वो निचले स्तर पर चली गई है। आपने देखा कि कोविड काल में बंगाल के अंदर आने वाले लोगों की हालत क्या थी? पहले लोग बंगाल में माइग्रेट करके जाया करते थे, अब अपने बिजनेस, व्यापार और अपने जीवन यापन करने के लिए बंगाल इतना दरिद्र हो चुका है कि उसके लोग बाहर जाते हैं। और कोविड काल में वो साफ देखने को मिला। इसका निष्कर्ष यही है कि पश्चिम बंगाल को वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस और बिहार के लोग कहां जाते हैं? में ढकेल दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ममता बनर्जी की राजनीति है। क्यों नॉर्थ इंडिया से लोग आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री ये कहे फिर वहां पे हिंदुओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा, मुसलमानों का वोट जो है राज्य का आदमी वो जो है वो वैसे को चला जाएगा, और हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है, ये डर इसलिए है कि इस देश को जहां नौकरी करनी है करेगा वामपंथी। तो आप पहले यूपी को रोकिए ना, आपको डेवलपमेंट करना पहले यूपी को रोकिए। आपका तो मॉडल स्टेट है ना, एक नए प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का उद्भव हुआ है। मैं चाहता हूं जाए बंगाल, कोई बुराई नहीं है, पूरा देश एक है, जिसको जहां नौकरी करनी है करने दो। क्षेत्रवाद से देश नहीं बढ़ेगा। देखा था विवेकानंद के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, स्वामी विवेकानंद, बंकिम के बारे में, ईश्वरचंद्र विद्यापति, ये हमारी राजनीति से देश नहीं बढ़ेगा। अगर बंगाल के आदमी को नौकरी करनी है, इनके बारे में कभी पहले सुना गया था? नहीं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि और अगर बिहार और यूपी के आदमी को महाराष्ट्र के दबाव में इनके बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। अब बंगाल, मुझे यही रुकना पड़ेगा, मुझे यही रुकना पड़ेगा। लेकिन बादल देवनाथ जी, चलते चलते मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपया राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राज्य की कानून व्यवस्था इन हिंसा की चीजों को नियंत्रित करे तो देश के लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए सबसे बेहतर होगा। दीपक जी, सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल डिफेंस से गृह मंत्रालय से वो आधा सामरिक बाहिनी विधानसभा लोकसभा चुनाव में पूरे बूथ जितना 78,000 बूथ सबके अंदर जाएगा। तो मनोज जी सबसे बड़ा झूठ कह दिया,
वोट नहीं डालने देते। कितना बड़ा जो 2019 में वोट नहीं मिला तो चलिए यहीं पर हम रुकेंगे। सुन लेते हैं आज के दर्शकों का मूड क्या कहता है। दर्शक हमारे कहते हैं कि बिना हिंसा के चुनाव हो सकता है, ये मात्र 75% लोग मानते हैं, माफ कीजिएगा 25% लोग मानते हैं और 75% लोग मानते हैं कि भाई हिंसा तो वहां होगी ही होगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।